जानकारी आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन आवंटन की जानकारी मांगी। शासन ने कलेक्टर को दिया है जमीन आवंटन का अधिकार। याचिका में कहा गया अमीरों के फायदे के लिए बना नियम। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश की शासकीय भूमि के आवंटन के मामले में सोमवार को राज्य शासन के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव से शपथ पत्र के साथ जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस RCS सामंत ने ऐसी भूमि पाने वाले का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करने को कहा है। सरकारी जमीन के आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई। इसमें भाजपा नेता सुशांत शुक्ला की तरफ से अधिवक्ता रोहित शर्मा ने राज्य शासन को उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 7,500 वर्ग फुट तक भूमि आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन के मामले में 2011 में आदेश पारित किया गया है कि जिसमें शासकीय जमीन के आवंटन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जमीन आवंटन के मामले में शासन की ओर से 11 सितंबर 2019 को जारी आदेश नियमों के खिलाफ है जिसे निरस्त किया जाए। अमीर और व्यापारियों को लाभ देने के लिए बनाए गए हैं नियम। आरंग के पूर्व विधायक नवीन मारकंडे ने हिमांशु पांडे के माध्यम दायर याचिका जाहिर की थी। शासन ने यह नियम अमीर और बड़े व्यवसायियों को लाभ देने के लिए बनाया था क्योंकि इस आदेश का लाभ सिर्फ बड़े और व्यवसायी लोगों को मिलेगा। इसे 15 से 20 हजार वर्ग फीट की जमीन के आवंटन स्वीकृति शासन अपने चाहते लोगों को दे रहा है। याचिकाओं में बिना बोली लगाए सिर्फ आवेदन जमा करने के आधार पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की गई। याचिका में यह भी कहा गया कि इस तरह से जमीन आवंटन से भूमाफिया और उच्च आय वर्ग को ही लाभ मिलेगा। हाई कोर्ट ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव से शपथ पत्र के साथ मांगी है जानकारी। जन सुनवाई से पहले विरोध, ग्रामीणों ने घेरा कलेक्टर ऑफिस। प्लांट लगाने कल होगी है जन सुनवाई, बोले हम नहीं होने देंगे। प्रशासन ने समस्याओं को अनदेखी की। बिलासपुर के मेसर्स फिल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स फिल कोल बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाने से के 19 और 20 अप्रैल को आयोजित जन सुनवाई के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उद्योगपति के दबाव में आकर कलेक्टर ने फर्जी रिपोर्ट पेश कर दिया है जिसमें जन सुनवाई की तारीख भी तय कर दी, जबकि ग्रामीणों को इसकी जानकारी तक नहीं है। इसके लिए कलेक्टर जिम्मेदार है। कोलवासरी से गांव प्रदूषित हो गया, आम लोग बीमारी से परेशान हैं और उनमें फसलें चौपट हो रही है। ग्रामीणों ने जन सुनवाई स्थगित करने की मांग की है। जिला प्रशासन ने तखतपुर तहसील के ग्राम घुटगू में उद्योगों के विस्तार व पर्यावरण स्वीकृति के लिए 19 और 20 अप्रैल को जन सुनवाई आयोजित किया। घुटगू के हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाले जन सुनवाई की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि फिल कोल बेनिफिट कोल वासरी पिछले साल 4 साल से संचालित है जिसे विस्तारित करने की योजना बनाई गई है। इसे कोल वासरी के कारण आसपास के करीब 20 गांव के लोग पहले से ही परेशान है। प्रदूषण के चलते उनकी फसलें चौपट हो गई है और खेती के साथ ही सब्जी की फसलें प्रभावित हो रही है। वहीं तालाब और नदी का पानी भी प्रदूषित हो गया है। धूल और डस्ट से ग्रामीणों में बीमारी पनपने लगी है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याएं अनदेखी की है। ग्रामीणों ने बताया कि मेसर्स फिल कोल बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ग्रामीण पहले से परेशान है। इसके लिए उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण मंडल जिला प्रशासन के अफसरों को कई बार ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताई, लेकिन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। बल्कि अब उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए मेसर्स फिल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड को विस्तार करने की अनुमति दे दी गई। यही नहीं, नियमों को ताक में रखकर कंपनी को एक और नए उद्योग स्टील प्लांट लगाने के लिए सहमति दे दी गई। अब महज औपचारिकता के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण बोले नहीं होने देंगे जन सुनवाई। कलेक्टर ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि घुटकू, दुर्काडी, नीरतू, लोखंडी, हाफा, जोकी, देवरी, मंगला, सकरी, कोनी, लमेर, भाड़म, पथर्रा, कुंडा, गोकुलपुर, कछार, लोखंडी, सेंदरी, खरगहना सहित 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है। दरअसल कंपनी के मालिक ने जिला प्रशासन से मिली भगत कर फर्जी तरीका से भू जल दोहन की NOC ली है। हमने पर्यावरण प्रदूषण मंडल और कलेक्टर कार्यालय से जानकारी मांगी थी जिसका अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। अब गांव वालों की जानकारी नहीं दी गई और जन सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक कलेक्टर उनके सवालों का जवाब नहीं देती इस जन सुनवाई का विरोध जारी रहेगा। हम जन सुनवाई होने ही नहीं देंगे। सरपंच और जनप्रतिनिधियों का मुंह दबाने का आरोप है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी के एजेंट और अधिकारी गांव-गांव में घूम-घूमकर सरपंच सहित जनप्रतिनिधियों के मुंह बंद करने के लिए पैसा खिला दिया है। आरोप है कि पिछले एक सप्ताह से कंपनी के लोग पैसा बांटकर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को सेट कर रहे हैं। इसके बाद भी सैकड़ों ग्रामीण खुद से विरोध करते हुए जन सुनवाई की खिलाफत करने पहुंच गए हैं।
बिलासपुर में 71.5 लाख का धान खरीदी घोटाला सामने आया है। 2470 कुंटल धान, 22,386 बारदाने गायब। केंद्र फल प्रभारी कंप्यूटर ऑपरेटर पर एफआईआर, संपत्ति भी होगी जब्त। बिलासपुर में धान खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ एक धान खरीदी केंद्र में करीब 71,50,000 रुपए का धान और बारदाना गायब हो गया है। विभागीय अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच के बाद दोषी केंद्र प्रभारी, फल प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसके साथ ही उनकी संपत्ति भी कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है। जिले के धान खरीदी केंद्रों में शून्य शार्टेज एवं धान का उठाव शीघ्र करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके लिए खाद्य सहकारिता एवं जिला सहकारी केंद्र बैंक की टीम गठित कर धान खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन भी करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी केंद्रों में भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है। इसी दौरान कोटा विकासखंड के करीकला में नंगचुई धान खरीदी केंद्र का भी सत्यापन किया गया। जांच के दौरान पता चला कि केंद्र में कुल 53,944 कुंटल धान की खरीदी की गई। वहीं कंप्यूटर में 51,113 कुंटल दर्ज होना पाया है। 2470 कुंटल की कमी पाई गई। प्राधिकृत अधिकारी ने थाने में दर्ज कराया केस। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद सेवा सहकारी समिति के प्राधिकृत अधिकारी बलराम कश्यप ने धान खरीदी में शासन को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। उनके खिलाफ पर पुलिस ने धान खरीदी केंद्र प्रभारी देव कुमार गोयल, बारदाना प्रभारी अरुण कुमार मसीह एवं ऑपरेटर राजीव लोचन तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया है। 22,386 बारदाने मिले कम। भौतिक सत्यापन के दौरान पता चला कि 22,386 बारदाने की कमी पाई गई है। अधिकारियों ने धान खरीदी में गबन के साथ साथ खाली बारदाने में भी गड़बड़ी कर शासन के 71,49,410 रुपए का चूना लगाया है। बताया गया कि धान खरीदी के लिए उपलब्ध बारदानों में 22,386 बारदानों की कमी पाई गई, जिसकी कीमत 7,80,237 रुपए बताई जा रही है। इसी तरह धान खरीदी केंद्र प्रभारी, फल प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर को धान खरीदी में गड़बड़ी और गबन की दोषी पाए गए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ राशि की वसूली भी उनसे ही की जाएगी। इसके लिए उनकी संपत्ति वसूली करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी अन्य कर्मचारी की ओर से इस प्रकार की गड़बड़ी न की जाए। मनरेगा कर्मचारियों ने किया सुंदरकांड का पाठ। नियमितीकरण को लेकर हड़ताल पर हैं। बोले भगवान मांगे पूरी करने राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने बिलासपुर में धरना स्थल बृहस्पति बाजार में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी नियमितीकरण कराए और राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे। मनरेगा कर्मचारी बीते 4 अप्रैल से अपनी प्रमुख 2 सूत्रीय सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। बिलासपुर में कर्मचारी बृहस्पति बाजार के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों से राज्य सरकार चुनावी जन घोषणा पत्र को अमल में लाते हुए सभी मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण करे और प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की मांग शामिल है। कर्मचारी नेता बोले जिम्मेदारी से हट रहे सीएम। कर्मचारियों नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में उन्हें नियमिती का वादा दिया था। भूपेश बघेल ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काका भी जिंदा है, लेकिन अब मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं और हमें केंद्र सरकार का कर्मचारी बता रहे हैं, जबकि हमारे आदेश में लिखा है कि हम राज्य शासन के कर्मचारी हैं और राज्य शासन ने हमें नियुक्ति दी है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का किया है पाठ। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सभी हड़ताली कर्मचारियों ने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर भगवान से रेगुलर कराने और राज्य सरकार को नियमितीकरण आदेश जारी करने के लिए सद्बुद्धि देने की कामना भी की है। अब महाराष्ट्र भी छत्तीसगढ़ से कोयला मांग रहा है। ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। रायगढ़ की गारे पेलमा खदान का क्लियरेंस मांगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद परसा कोल ब्लॉक में खनन की अनुमति क्या मिली, दूसरे राज्यों का दबाव भी बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने सोमवार को रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। उन्होंने महाराष्ट्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रायगढ़ की गारे पेलमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक का क्लियरेंस मांगा है। मुख्यमंत्री निवास में दोनों नेताओं की हुई मुलाकात में महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की गारे पेलमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक महाराष्ट्र विद्युत उत्पादन कंपनी महाजेनको को आवंटित है। महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन के लिए कोयला की आपूर्ति इस कोल ब्लॉक से की जानी है, जिससे आने वाले समय में कोयला की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहे। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कोल ब्लॉक से संबंधित सभी औपचारिकताओं को जल्द पूर्ण कराने का आग्रह किया है। उन्होंने इस कोल ब्लॉक के लिए वन भूमि का डाइवर्जन और राज्य सरकार की अनुशंसा का अनुरोध भी किया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने क्लियरेंस के लिए नियमानुसार यथासंभव जल्द मदद करने का आश्वासन दिया है। मुलाकात के समय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, ऊर्जा सचिव अंकित आनंद, महाजेनको के सीएमडी संजय खंडारे, डायरेक्टर पुरुषोत्तम जाधव और
अधिकारी मौजूद रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात के अधिकारियों की बारी है। गुजरात की बिजली उत्पादन कंपनियों को गारे पेलमा 1 कोल ब्लॉक आवंटित है।